आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। प्राथमिक स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, क्लाउड स्टोरेज, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज, जो आपके एग्ज़ाम से सीधे ही रिलेटेड है और एक दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस वह हार्डवेयर है जिसमें डेटा, सूचना, प्रोग्राम को सुरक्षित रखा जाता है। इसके मुख्य कार्य हैं डेटा को संग्रह करना, डेटा को सुरक्षित करना और आवश्यकता पाने पर डेटा को उपलब्ध कराना। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी और क्लाउड स्टोरेज इसके मुख्य उदाहरण हैं। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार। प्राथमिक स्टोरेज सीपीयू के सीधे संपर्क में रहती है, बहुत तेज होती है, क्षमता कम होती है। द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस स्थायी संग्रहण करती है, क्षमता अधिक होती है और गति प्राथमिक स्टोरेज से कम होती है। सबसे तेज गति होती है सीपीयू और रोम की, और उससे कम गति होती है द्वितीयक स्टोरेज की, सेकेंडरी स्टोरेज की। प्राथमिक स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज, विशेषता है इसकी सीपीयू द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है, तेज गति, सीमित क्षमता होती है, ये बहुत ही कॉस्टली, महंगी होती है। यह अस्थायी या स्थायी दोनों हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं रैम, रोम और कैच मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी विशेषता है अस्थायी मेमोरी, बिजली बंद होते ही डेटा इसमें मिट जाता है, स्टोर नहीं रहता, वर्तमान कार्य को संग्रहित करती है, सबसे अधिक उपयोग होने वाली मेमोरी है। कंप्यूटर में खुली हुई फाइलें रैम में रहती है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। यह स्थायी होती है, बिजली बंद होने पर भी इसमें डेटा सुरक्षित रहता है, रैम की तरह इसमें डिलीट नहीं होता। वॉइस एवं बूट प्रोग्राम इसमें रहते हैं। द्वितीयक स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, यह स्थायी संग्रहण, अधिक क्षमता, कम लागत, लंबे समय तक डेटा इसमें सुरक्षित रहता है। उदाहरण है इसके हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी डीवीडी, मेमोरी कार्ड। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मुख्य स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। इसकी विशेषता है बड़ी क्षमता होती है, स्थायी डेटा संग्रह, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर इसमें रहते हैं। यह 500 GB से 1 TB, 2 TB आदि तक रहती है। इसकी क्षमता बहुत बड़ी होती है, स्थायी डेटा संग्रह, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं सॉफ्टवेयर इसमें रहते हैं। इसकी प्रदर्शन क्षमता होती है उच्च क्वालिटी की। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल USB स्टोरेज डिवाइस है। छोटी एवं हल्की होती है, USB द्वारा जुड़ती है, डेटा आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है इससे, और यह बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। सीडी और डीवीडी। सीडी लगभग 700 MB की इसकी क्षमता होती है। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क 4.7 GB या इससे भी अधिक इसकी क्षमता होती है। इसमें इसका मुख्य उपयोग है फिल्में, सॉफ्टवेयर, संगीत और
डेटा को संग्रहित करने के लिए। क्लाउड स्टोरेज, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन डेटा संग्रह करने की सुविधा को क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। इसके लाभ हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, डेटा बैकअप करना आसान है, शेयर करना आसान है और यह संग्रह करने के लिए सुरक्षित है। उदाहरण है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, आई क्लाउड। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्टोरेज में अंतर। प्राथमिक स्टोरेज तेज होती है, यह अपेक्षाकृत थोड़ी धीमी होती है। क्षमता प्राथमिक स्टोरेज में कम होती है, द्वितीयक स्टोरेज में अधिक होती है। यह सीपीयू से जुड़ी होती है, सीपीयू से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है। प्राथमिक स्टोरेज महंगी होती है और यह सस्ती होती है। इसके उदाहरण रैम रोम और द्वितीयक स्टोरेज के उदाहरण हैं HDD, SSD, पेन ड्राइव आदि। स्टोरेज डिवाइस के लाभ, क्या क्या लाभ हैं इसके। पहला लाभ है डेटा इसमें सुरक्षित रूप से संग्रहित रहता है। डेटा का बैकअप लिया जा सकता है कभी भी। फाइल शेयर करना आसान होता है, किसी के साथ भेजने से, शेयर करने से बड़ी मात्रा में डेटा आप इसमें संग्रहण कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। सुरक्षित डेटा, आसान बैकअप, आसान शेयरिंग और अधिक संग्रहण क्षमता। परीक्षा है तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। पहला, रैम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज, पेन ड्राइव USB स्टोरेज डिवाइस, CD 700 MB, DVD 4.7 GB लगभग। अब इसका हम क्विक रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। पहला है स्टोरेज डिवाइस, डेटा संग्रहण। प्राइमरी रैम रोम, सेकेंडरी HDD SSD पेन ड्राइव, CD 700 MB, DVD 4.7 GB, क्लाउड ऑनलाइन स्टोरेज। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।